नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे डिविडेंड इनकम का, क्योंकि अब डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गई है। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की ITR प्रिपेयर करेंगे तो उसमें डिविडेंड की कैसे टैक्सेबिलिटी करेंगे, हम ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके सामने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोट है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको सेक्शंस पर लेकर के चलूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड का क्या करना है, और इसी के साथ साथ फिर ITR फॉर्म में आप डिविडेंड कहां पर डालेंगे। तो आज सारा डिस्कशन है डिविडेंड्स के ऊपर। सबसे पहली बात इस पैराग्राफ में ये कही गई कि फाइनेंशियल ईयर 1920 तक तो डिविडेंड जो है डोमेस्टिक कंपनी से अगर किसी शेयर होल्डर को मिलता है, अभी डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं, आगे म्यूचुअल फंड्स की भी बात करेंगे। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में किसी SSC को डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला था तो वो सेक्शन 1034 के अंदर एग्जेम्प्ट था। उसी डिविडेंड इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगना था। डोमेस्टिक कंपनी को उस डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटना था सेक्शन 115O के अंदर। ये बात फाइनेंशियल ईयर 1920 तक थी। उसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डिविडेंड का क्या मतलब है, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2020, इसका मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर बात कही, द टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 वुड बी एज अंडर। असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये ऐसा होगा, द डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी लाइबल टू पे DDT। डोमेस्टिक कंपनी अब DDT नहीं पे करेगी किसी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हाउएवर डोमेस्टिक कंपनी शैल बी लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194। अब जब डोमेस्टिक कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसके ऊपर सेक्शन 194 के TDS डिडक्ट करेगी। ठीक, वही बात यहां पर भी लिखी गई। ये देखिए, एज पर सेक्शन 194 विच शैल बी एप्लीकेबल टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड declared or paid on or after 1/4/2020, the Indian company shall deduct tax at the rate of 10% from dividend distributed to resident shareholders if the aggregate amount of dividend distributed or paid during the financial year to our shareholder exceeds ₹5,000। ये देखिए, सेक्शन 194 का एक जिस्ट दे रखा है, यहाँ तक आप देखेंगे छोटा सा एक जिस्ट दे रखा है कि अगर अब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी 1/4/2020 के बाद, इंडियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उस पर 10% के रेट से TDS काटेगी, और TDS तभी काटेगी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू आवर शेयर होल्डर वो 5,000 रुपये से ऊपर होगा। ठीक, अगली बात आई टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। यही बात आपको जाननी थी। सेक्शन 1034 विच प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन। अब जो सेक्शन 1034 था जो कि एग्जेम्पशन देता था, इज विड्रॉन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 होना चाहिए, इन्होंने गलत लिख दिया, इज विड्रॉन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 होना चाहिए। दस डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो आपको डिविडेंड अब रिसीव हो रहा है, एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद से भी शैल नाउ बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो अब शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 115BBDA एक होता था सेक्शन जो पिछले साल एप्लीकेबल था, उसमें ये कहा गया था कि 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर कोई आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो 10 लाख रुपये से तब वो टैक्सेबल होगा। सेक्शन उसको भी हटा दिया गया कि उसका कोई रेलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि अब ये सेक्शन टैक्सेबल है, डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ उन्होंने बताया है कि टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट शेयर होल्डर। कई सारी बातें हैं कैसे कैसे होगा, मैं इस पर आपको डिस्कस नहीं करूँगा। इन्होंने बताया है कि अगर आप सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपके लिए वो बिजनेस इनकम होगी। अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, आप कैजुअल इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए वो अदर सोर्स की इनकम होगी, वगैरह वगैरह। ये बातें मैंने यहाँ पर बताई गई हैं। डिडक्शंस वगैरह क्या मिलेंगे, वही बात थी कि अगर आप डिविडेंड बिजनेस इनकम की तरीके से लेते हैं तो आपको नॉर्मल एक्सपेंडिचर के डिडक्शंस मिल जाएंगे। अगर आप डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम में लेके जाते हैं तो आपको केवल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मिलेगा, जो कि आपने डिविडेंड कमाने के लिए खर्चा है, वो भी 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। आपने जितना भी डिविडेंड कमाया है उसका 20% ही आपको
इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई डिडक्शन आपको अदर सोर्स में नहीं अलाउ होगा। आप अभी भी पीजीबीपी की इनकम में ज़रूर से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मगर अदर सोर्स में 20% की कैपिंग लिमिट है। ठीक है। अगली बात उन्होंने कही टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, नॉर्मली जैसे टैक्स लगता है वैसे लगेगा। सबसे पहले हम सेक्शन पर आते हैं, ये है सेक्शन 194 डिविडेंड। ये टीडीएस का सेक्शन है कि डिविडेंड पर अब टीडीएस कटेगा। आपको पता तो लग गया कि डिविडेंड अब टैक्सेबल है और यहाँ पर सेक्शन 194 के अंदर टीडीएस भी कटेगा। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India shall, before making any payment by any mode in respect of any dividend or before making any distribution or payment to a shareholder who is resident in India of any dividend within the meaning of section this shall deduct from the amount of such dividend income tax at the rate of 10%। देखिए बात सामने आ गई। 194 के अंदर अगर कोई भी इंडियन कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको ऐसे शेयर होल्डर को जो कि रेजिडेंट है 10% के रूप में डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काट लेगी। यहाँ पे ये कहा गया कि डिडक्शन नहीं किया जाएगा अगर एक इंडिविजुअल इफ द डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी बाय एनी मोड अदर देन कैश। ठीक है, अगर आप कैश में के अलावा कोई भी पेमेंट करते हैं डिडक्शन आपको नहीं करेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड और एज द केस में भी द एग्रीगेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। तो बड़ी साफ सी बात है कि अगर आपके पास डिविडेंड इनकम 5,000 रुपये से ऊपर की आती है तो उस पर आपको टीडीएस कट के ही डिविडेंड मिलेगा। अगली बात आती है ये सेक्शन 194 के ये डिडक्शन का सेक्शन है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और यूनिट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंपनी शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct income tax thereon the rate of 10%। 194K के अंदर म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड काटेंगे सेक्शन 10% के रूप में 10% ही काटेंगे। और यहाँ पर भी जो लिमिट दी गई है डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर भी दी गई है। अब तीन बातें क्लियर हो गई आपको। पहली बात कि डिविडेंड पर टैक्स लगेगा, दूसरी बात कि 194 के अंदर टीडीएस कटेगा अगर आप कोई कंपनी से डिविडेंड पाते हैं और 194K के अंदर डिविडेंड कटेगा यदि आप आप डिविडेंड पाते हैं किसी म्यूचुअल फंड से। इसी के साथ एक बात आपको और पता लग गई कि अगर आप अदर सोर्स में डिविडेंड को इनकम के रूप में क्लेम कर रहे हैं तो आपको केवल 20% इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के रूप में अदर सोर्स में अलाउ होगा। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड इनकम ITR के अंदर कहाँ पर कैसे दिखानी है। तो ये मैंने खोल रखा है इनकम टैक्स डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 मैंने खोला हुआ है। डिविडेंड इनकम आपको मैं बता दूं कि जनरली अदर सोर्स की इनकम होती है। अगर बिजनेस इनकम है, अगर आपकी डिविडेंड को आप बिजनेस इनकम में क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए फिर मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल डिविडेंड इनकम अगर आपकी अदर सोर्स की इनकम है तो आप मेरा यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर हम आ गए हैं। फॉर्म 16 से भी ये कुछ डेटा प्रीफिल कर देंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स में। जैसे ही आप ऐड डिटेल्स क्लिक करेंगे आपके सामने ये सब टैब्स खुल जाएंगे और टैब्स में आपको सवाल जवाब करना है, यस नो करना है। उसके बाद आपको अपनी इनकम भरनी है। इंटरेस्ट इनकम के लिए ये वाला कॉलम है। अगर आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस से या बैंक FDR वगैरह की इनकम इंटरेस्ट आती है तो यहाँ भरना है। फैमिली पेंशन है तो यहाँ पर भरना है। इनकम टैक्स रिफंड पर कोई इंटरेस्ट आए यहाँ भरना है। एनी अदर इनकम यहाँ पर भरनी है और यहाँ पर आपको भरनी है डिविडेंड इनकम। इसको मैं येस कर देता हूँ और हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड इनकम। ये देखिए ये क्वार्टरली ब्रेकअप है डिविडेंड इनकम का। आपको ये क्वार्टरली डालना है 15 जून, उसके बाद 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च, 16 मार्च से 31 मार्च तक ये आपको यहाँ ऐसे फिगर्स डाल देने हैं। अब सवाल उठता है कि ये फिगर्स आप लाएंगे कहाँ से।
ये फिगर आपको सबसे पहले मिल सकता है फॉर्म 26AS में। आपको अपना फॉर्म 26AS देखना है कि हमारा फॉर्म 26AS में कोई डिविडेंड कटा तो नहीं है। तो डिविडेंड पे अगर कोई डिडक्शन TDS कटा होगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा फॉर्म 26AS के अंदर। और अगर आपको फॉर्म 26AS में नहीं मिलता है, आपको 5,000 रुपये से कम के डिविडेंड आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो TDS कटेगा वो 5,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर कटेगा। तो अगर आपको डिविडेंड 5,000 रुपये से कम आ रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे? बहुत ईजी है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखिए, बैंक पासबुक देखिए। बैंक पासबुक से आपको पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा डिविडेंड आया हुआ है। उस डिविडेंड इनकम को आपको इन चारों डेट के स्लैब में तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करना है। एक्सेल शीट पे आप कर सकते हैं, चाहे आप मैनुअली भी कर सकते हैं। डेट वाइज आपको ये स्लैब रेट बना करके यहाँ पर इस चारों फिगर्स डाल देने हैं। मान लीजिए इस क्वार्टर में आपको 150 रुपीज़ का डिविडेंड आया, इसमें आपको 600 का आया, इसमें आपको 450 का आया, इसके अंदर आपको डिविडेंड आया 400 रुपीज़ का, और इसमें आपको डिविडेंड आया 120 रुपीज़ का। तो ये टोटल 1720 रुपये बन गए। कंटिन्यू करा दीजिए इसको आप। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आप देख सकते हैं अदर सोर्स में ये देखिए डिविडेंड 1720 रुपये आपका यहाँ पर ऐड हो गया। इसमें कोई एलिजिबल डिडक्शंस भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 20% की लिमिट है, वो भी आपको मैंने बताया था अभी। तो ये हमारा एक डिविडेंड के ऊपर सारा का सारा एक डिस्कशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि अब ITR 1 के अंदर डिविडेंड टैक्सेबल है। चाहे ITR 1 डालिए चाहे 4 डालिए, मतलब कि डिविडेंड अब सारे ही टैक्सेबल हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डिविडेंड कहाँ पर और कैसे लगता है। कोई आपके सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।